हेलो एवरीवन, अगर आप बीए के स्टूडेंट और आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है तब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज का जो वीडियो है, और आज वीडियो में आज चलने वाले हैं वर्धा शिक्षा योजना के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी की ये वर्धा शिक्षा योजना जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। गांधी जी के कहना था कि तब तक भारत दस्ता की जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकता जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता। अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय युवक अंग्रेजियत के नशे में ऐसे मस्त थे कि जिन्हें अपनी संस्कृत और सभ्यता से घृणा हो गई थी, और वो भारतीय अपनी ही वेशभूषा जो था, उनका पहनावा था, उस पर वो कमियां निकाला करते थे। तब गांधी जी ने इस फैल रहे संक्रामक रोग को जड़ से ख़त्म करने का निश्चय किया, और उनका कहना था कि ये जो भारतीय शिक्षित युवकों की यह दशा जो हुई है वो विदेशी शिक्षा के कारण हुआ है। हमें भारतीय जो ढंग का जो मारतीय भाषा के माध्यम से ऐसे शिक्षित युवकों को तैयार करना होगा जो सदियों से वंदनीय भारत माता को दस्ता से मुक्त करा सके। जुलाई में सन 1930 ईस्वी के हरिजन में प्रकाशित लेख में गांधी जी की बहुत प्रशंसा हुई। एक मत है जिसकी साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और न प्रारंभ की है। यह तो केवल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री शिक्षित किए जा सकते हैं। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालक की शिक्षा किसी लाभदायक हस्तकला से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। कितना अच्छा ये विचार है। अब हम इसके जानते हैं वर्धा शिक्षा के जो बेसिक जो शिक्षा जो है ये वर्धा योजना के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आता है कि बेसिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो बेसिक का मतलब है कि मूल संबंधी या उसे आधार कहे कि एक आधार संबंधी। तो इस प्रकार की बेसिक शिक्षा का अर्थ हुआ वह शिक्षा जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास हो, जो उसे व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में सुखी एवं समृद्ध बना सके। उसके बाद आता है कि बेसिक शिक्षा के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो पहला में आता है कि बालक शिक्षा के केंद्र है, जो बालक जो है वो शिक्षा के केंद्र है। दूसरा है कि श्रम के प्रति समान श्रद्धा उत्साह का उदय हो। तीसरा है कि राष्ट्रीय भावना और नागरिकता का आविर्भाव। चौथा है कि बालक और शिक्षा को हर प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता। पांचवा है कि स्वतंत्र, क्रियाशील और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। मतलब बेसिक शिक्षा का ये प्रमुख तत्व हैं। क्या होना चाहिए बेसिक शिक्षा से, क्या बालक में परिवर्तन मतलब क्या हो सकते हैं, तो ये उसका तत्व है, मूल तत्व है। उसके बाद बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहले में देखिए जन शिक्षा का सिद्धांत। इस संबंध में महात्मा गांधी ने लिखा था कि जन साधारण की अशिक्षा भारत के लिए पाप और कलंक है और उनका विनाश किया जाना जरूरी है। दूसरा है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत। अन्य देशों की तरह गांधी जी ने 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने पर जोर दिया। तीसरा है कि मातृभाषा का सिद्धांत। शिक्षा विदेशी भाषा में नहीं, अपने मातृभाषा में दी जाए, जिससे कि बड़ी आसानी से मनुष्य सीखता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद है समान शिक्षा का सिद्धांत। समान शिक्षा के सिद्धांत में जो ऊंच नीच और अमीर गरीब और शूद्र ब्राह्मण की जो बात होती है वो भेदभाव नहीं रखा गया और सबको समान शिक्षा दी गई। पांचवा है अहिंसा का सिद्धांत। यह शिक्षा पद्धति अहिंसा के सिद्धांत पर चली गई, क्योंकि हस्तकार्य की शिक्षा आजीविका का साधन बनेगी और गरीबों तथा शोषण को दूर होगा। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा जो है उसका एक उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों दिया जाए बेसिक शिक्षा। तो सबसे पहले इसमें आता है कि नागरिकता का विकास। ठीक है, तो लोगों को शासन के प्रति अपने कर्तव्य और अधिकार के लिए जागृत करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा है कि शरीर, मन, आत्मा तीनों का विकास। इसमें आता है गांधी जी एकांगी विकास के पक्ष में न थे, बल्कि वो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का एक साथ विकास करना चाहते थे। तीसरा है कि चरित्र का विकास, जो बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य है। तीसरा ये है कि चरित्र का विकास। तो गांधी जी ने कहा कि यदि मुझे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उसे उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास। चौथा है आत्मबोध। गांधी जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध बताया है।
पांचवा है कि मानव स्वभाव की पूर्णता। गांधी जी ने शिक्षा का सबसे महान उद्देश्य मानव स्वभाव की पूर्णता को बताया। तो ये था बेसिक शिक्षा का उद्देश्य कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले में इसमें आता है गुण। गुण की पहले बात करते हैं। बेसिक शिक्षा की जो पद्धति है इसमें गुण क्या है, मतलब अच्छाई, इसके हम कहे तो अच्छाई। तो सबसे पहला जो है मनोविज्ञान आधार होना। बालक को केंद्र मानकर उसकी रुचि और योग्यता आवश्यकता के अनुसार इस पद्धति से शिक्षा दी जाती है। और ये बहुत अच्छा है। किसी भी बालक के उसके अंदर क्या रुचि है उसके द्वारा अगर उसे उस रुचि के द्वारा अगर शिक्षा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि परीक्षा का भय ना होना। वैसी शिक्षा में परीक्षा का भय नहीं होता है। वैसी शिक्षा पद्धति में कोई परीक्षा नहीं होती है और पास होने का भी लालच एवं फेल होने का भी भय नहीं पाया जाता है। तीसरा है कि आर्थिक आधार होना। बेसिक शिक्षा की मूल भावना पढ़ो और कमाओ में पाई जाती है। गरीबी हटाओ और नारे का यह पूरक है। उसके बाद आता है चौथा कि स्वेच्छा एवं स्वतंत्र होना। बेसिक शिक्षा में हस्त कार्य का चुनाव छात्र स्वेच्छा से करता है, अपने मन से करता है और अपने आप ही सब वो काम करता है। तो ये था बेसिक शिक्षा का जो मूल्यांकन कहे तो गुण, इसकी अच्छाई। अब इसके हम दोष भी जान लेते हैं। तो इसकी दोष जो सबसे पहला इसमें आता है कि ग्रामीण जनता के लिए ही होना। ग्रामीण जनता के लिए ही होना। तो बेसिक शिक्षा उद्योग कौशल के माध्यम से दी जाने वाली थी, इसलिए इसे केवल ग्रामीण जनता यानी गाँवों के जो लोग हैं इनके लिए बताया गया, न कि शहर के निवासियों के लिए नहीं। दूसरा है कि फिजूल खर्च होना। उत्पादित वस्तु बेकार खराब जाती है। और तीसरा है कि आत्मा का विकास न होना। गांधी जी ने शरीर, मन और आत्मा के विकास के लिए कहा, लेकिन आत्मा व धर्म का विकास इससे नहीं होता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे कि शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद पर कम ध्यान। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। उसके बाद है कि बाल केंद्रित ना होकर शिल्प केंद्रित होना, यानी कि घर का कामकाज करना। तो ये शिक्षा शिल्प पर अत्यधिक बल देता है जो कि आवश्यक है और इसे मनोवैज्ञानिकता नहीं रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्धा शिक्षा योजना जो है इसके सारे हेडिंग्स, टॉपिक्स, सारे सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।